हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अपना चतुर्थ अध्याय जिसका नाम था जृंभस्व सिंह दंतांस्ते गणिसे। हे सिंह, अपना मुँह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ठीक है, तो एक बार पुनः मैं आपको इसको रिवाइज करवा देता हूँ। लगभग चैप्टर अपना हो गया था पिछले वीडियो में। देखो, नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे। मां खुलो चापलाम कुरु कथम गत एवं आत्मनः प्रकृति। चंचलता मत करो, आपका स्वभाव कैसा हो गया है। ठीक है, पर्दे के पीछे से आवाज आई, राजा। वे राजा कौन है? आपको मैंने बताया था, दुष्यंत। कर्णम धत्वा, कान लगाकर। ए भूमि है इयम ए विनेश्य, अर्थात यह भूमि चंचलता के योग्य नहीं है। को नु खलवेश निषेधित, यह कौन रोका जा रहा है? शब्दानुसारेण अवलोक्य, शब्दों के अनुसार देखकर, सविस्मय आश्चर्य सहित। अये को नु खलु अयम अनुबद्धमान है तपस्विनी भ्याम ए बाल सत्वो बाल है। अरे, दो तपस्विनियों द्वारा अनुसरण करके रोका गया असाधारण शक्ति संपन्न यह बालक कौन है? ठीक है, अर्थात दो तपस्विनियों के द्वारा रोका जाने वाला यह असाधारण बालक कौन है? अर्धपीत स्तनम मातुरार धनिक्लिंकेष्टकम पर पीड़ितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति, अर्थात जिसने अपनी माता के दूध को आधा ही पिया है तथा खींचने से जिसके बाल बिखरे हुए हैं, ऐसे शेर के बालक को, शेर के बच्चे को खेलने के लिए यह बलपूर्वक खींच रहा है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा है तपस्विनी भ्याम से बाला है। इसके बाद जैसा ऊपर बताया गया है उसी कार्य में लगा हुआ तपस्विनियों के साथ बालक प्रवेश करता है, बाल है। जृंभस्व सिंह दंतांस्ते गणिसे, हे शेर, अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा अर्थात पहली तपस्विनी। अविनीत किम नो अपत्य, एक मिनट। अविनीत को नो अपत्नी विशेषणानि सत्वानि विप्रक्रोशी, अर्थात अरे, विनय रहित हमारी संतान के तुल्य जीवों को क्यों परेशान कर रहे हो? हंत अहो वर्तते ते संरंभ है, तुम्हारा गुस्सा बढ़ रहा है। स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमन इति कृत नामधेय अशी, अर्थात ऋषियों द्वारा सर्वदमन दिया हुआ नाम उचित ही है। ऋषियों ने जो तुम्हारा सर्वदमन नाम रखा है वह सही है, गलत नहीं है। द्वितीय, ऐसा खलु केसरिणी तवाम लगिसेति यदि तस्या पुत्रकम न मुच्येसी, यह शेरनी निश्चय ही तुम पर आक्रमण कर देगी यदि तुम उसके बच्चे को नहीं छोड़ते हो। बाल है, बालक। सस्मित्वम, मुस्कुराता है। अहो बलिए है खलु भीतो अस्मि, अरे मैं तो अत्यधिक डर गया। ठीक है, कह रहा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया। इति अर्धरम दर्श्यति, इस प्रकार कहकर नीचे का होठ दिखाता है। प्रथमा पहली तपस्विनी। वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुच, वस्त अर्थात पुत्र, पुत्र इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडकम दास्यामि, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। बाल है, कुत्र कहाँ है? देह्यतत, दे दो। इति हस्तम प्रसारिति, इस प्रकार कहकर हाथ फैलाता है। ओके। द्वितीय, सुवृते न शक्य ऐसा है
वाचम वाचा मात्रेण विरम्येतु। दूसरी तपस्विनी कह रही है कि शूरता यह केवल कहने मात्र से नहीं रुकेगा। गच्छत्वं मध्ये ऊटजे मार्कण्डेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णविचित्रितो मृत्तिकामयूरः तिष्ठति तम अस्य उपहर। अर्थात मेरी कुटिया में ऋषि कुमार मार्कंडे का रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा है, उसे इसके लिए ले आओ। प्रथमा तथा अर्थात वैसे ही ठीक है। इति निष्क्रांता कहकर निकल जाती है, कहती है ठीक है और निकल जाती है। बाला है अनेन एवं तावत क्रीडिष्यामि, तब तक मैं इससे ही खेलूंगा। इति तपस्वीं विलोक्य हंसती, इस प्रकार कहकर तपस्विनी को देखकर हंसता है। तापसी भवतु ठीक है, न नहीं, माम मुझे, अयम यह, गणिती यह तो मुझे गिनता ही नहीं है। ठीक है ना, इसका अर्थ यह है कि यह मेरी बात सुनता ही नहीं है। पार्श्वम अवलोक्य पास में देख कर, को अतर ऋषि कुमाराणाम, यहाँ कोई ऋषि कुमार है, पूछ रहा है, पूछ रही है। राजान अवलोक्य राजा को देख कर, भद्रमुख एहि तावत, भद्रमुख इधर आइए। ठीक है, भद्रमुख अर्थात सज्जन व्यक्ति। मोच्यानेन डिम्बलील्या बध्यमानम बाल मृगेंद्रम, बाल क्रीड़ा के द्वारा संताए जाने वाले इस शेर के बच्चे को छुड़ाइए। राजा उपगम्य समीप जाकर, पास जाकर, सविस्मितम मुस्कुराकर, अयि भो महर्षि पुत्र, हे महर्षि पुत्र। तपस्विनी भद्रमुख न खलु अयम ऋषि कुमार है, हे भद्रमुख यह ऋषि कुमार नहीं है। राजा आकार सदृशम चेष्टिम एवं अस्य कथयति, यह तो आकृति के अनुरूप इसकी चेष्टा ही कह रही है कि इसकी आकृति को देखकर ही यह पता लग रहा है कि यह ऋषि कुमार नहीं है। स्थान प्रत्यांतुम वयम एवं तकृत, क्या है, वयम एवंत किरण है, एवंत किरण है। ठीक है, अर्थात किंतु स्थान के विश्वास के कारण ही मैंने ऐसा अनुमान लगाया है कि ये जो आश्रम है तो यहाँ पे ऋषि कुमार ही रहते होंगे, इस हिसाब से मैंने ये अनुमान लगाया है। इति यथा अभ्यर्थी तम अनुतिष्ठति, अर्थात इस प्रकार कहकर उसकी इच्छा के अनुसार, किसकी, तपस्विनी की, और उसको छुड़ा देता है। किसको, शेर के बच्चे को। यह कहकर बालक से शेर के बच्चे को छुड़ा देता है। ओके। राजा बालकम उपलालेन, बालक से प्रेम करते हुए, न चैन मुनि कुमारो अयम, अथ को ऐसे वयोपदेश है, यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो फिर इसका वंश कौन सा है। तापसी पुरुवंश, पुरुवंश है इसका। राजा आत्मगत है, अपने मन में, कथम एकान्वयो मम, मन में क्या सोच रहा है, क्या इसका और मेरा वंश एक ही है। प्रकाशम अर्थात सामने, न पुनः आत्मगत्या मानुषाणाम ऐसा है विषय, अर्थात किंतु यह स्थान मनुष्यों के लिए अपनी शक्ति से प्राप्त करने योग्य नहीं है, कि यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से आके नहीं रह सकता। तापसी यथा भद्रमुखो भणति, भद्रमुख आप ठीक कहते हैं। अप्सरा है संबंधनास्य
जननी अत्र देवगुरु है तपोवने प्रसूता। किंतु अप्सरा अर्थात जो इसकी माता थी, देखो पाठ परिचय में आया था ना, वो मेनका की पुत्री थी। तो मेनका से संबंध से इसकी माता ने इसे देवगुरु मारीच के आश्रम में यहाँ ही जन्म दिया है। ठीक है, अप्सरा से संबंध होने के कारण अर्थात इसकी माता मेनका की पुत्री होने के कारण देवगुरु मारीची के आश्रम में ही इस बालक को जन्म दिया है। राजा अपवार्य एक और मुंह फेर कर। ठीक है, अपवार्य का अर्थ मुंह फेरता है। हंत अहो द्वितीयम इदम आशा जननम। ठीक है, यह दूसरी आशा प्रदत्त बात है कि दूसरी आशा और हो गई, क्योंकि राजा को ये लग रहा है कि ये जो बालक है ये मेरा ही बालक है। पहली समानता तो क्या हो गई, उनका वंश है वो एक ही है, पूर्व वंश। दूसरी समानता क्या हो गई कि राजा को भी पता था कि शकुंतला मेरी पत्नी है और वो मेनका की पुत्री है, अप्सरा से संबंध है। तो और यहाँ भी ये दूसरी बात भी इनकी मिल गई। अत सा तत्र भवती किम आख्य से राजर्षि पत्नी। फिर राजा उनसे पूछ रहा है कि अच्छा तो यह बताएं कि वह श्रीमती किस नाम के राजर्षि की पत्नी है, कि वो जो हैं इनकी माता हैं वो किसकी पत्नी है, पूछ रहे हैं। देखो तापसी कह है तस्य धर्मदार परित्यागिन है नाम संकृतितुम चिंती सेति अर्थात अपनी धर्म पत्नी का त्याग करने वाले उस राजा का नाम उच्चारण करने के लिए भी कौन सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा। राजा स्वगतम अपने मन में, इयम खलु कथा माम एवं लक्ष्यति करोति, यह कथा निश्चय ही मेरी ओर लक्ष्य कर रही है। यदि तावत अस्य शिशु है मातरम नामतः पृच्छामि। तो अब मैं इस बालक की माता का नाम पूछूं, अथवा अनारी है परदार व्यवहार है, अथवा किस पराई नारी के बारे में जानना उचित नहीं है, अशिष्ट व्यवहार है। राजा सोच रहा है कि ये जो कथा है ये मेरी ओर इशारा कर रही है, तो क्या मैं इस बालक की माता का नाम पूछूं जिससे मुझे पता लग जाएगा। और लेकिन दूसरी बात यह भी है कि पराई स्त्री के बारे में जानना शिष्ट व्यवहार नहीं है। प्रविश्य मृण्य मयूर हस्ता, हाथ में मिट्टी का मयूर लेके प्रवेश करती है। कौन, वो जो तपस्विनी जो गई हुई थी। तापसी सर्वदमन शकुंतला वर्ण्यम प्रेक्षे। सर्वदमन शंकुंत का अर्थ होता है पक्षी का लावण्य देखो, लावण्य अर्थात सुंदरता। वो ये कह रही है कि सर्वदमन पक्षी की सुंदरता देखो। बाल है सदृष्टि क्षेपम, इधर उधर देखता हुआ। कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माता, क्योंकि उनकी माता का नाम क्या है, शकुंतला। और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, शकुंतला वर्ण्यम। शंकुंत का अर्थ होता है पक्षी और लावण्यम का अर्थ होता है सुंदरता। उभे दोनों तपस्विनी नाम सादृश्यन वंचित है, मातृ वत्सल्य है। नाम की समानता के कारण माता से अत्यधिक प्रेम करने वाले बालक धोखे में पड़ गए हो। ठीक है। द्वितीय वत्स अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्वं पश्यति भणितः असि। पुत्र, इस मिट्टी के
मोर की सुंदरता देखो, अत्यधिक रमणीय है, सुंदर है। राजा, आत्मगतम, मन में, किम वा संकुंतले अस्य मातुः आख्या, क्या शकुंतला इसकी माता है। संतु पुनः नाम धेय सादृश्यानि, अर्थात किंतु नामों में भी तो समानताएं होती हैं, अर्थात एक ही नाम के कई लोग होते हैं। भाई राजा की पत्नी का नाम भी क्या है, शकुंतला, और इस बालक की माता का नाम भी क्या है, शकुंतला। तो फिर राजा क्या सोच रहा है कि हो सकता है किसी दूसरी स्त्री का नाम भी शकुंतला हो। ये आवश्यक थोड़ी है कि मेरी पत्नी का नाम ही शकुंतला हो। बाला है, माता है रोस्ते में ऐसे है भद्र मयूर है इति क्रीडकम आदते, अर्थात माता यह सुंदर मयूर मुझे अच्छा लगता है, यह कहकर खिलौना ले लेता है। इति क्रीडकम आदते, यह कहकर खिलौना ले लेता है। प्रथमा विलोक्य सोद्वेगम, देखकर घबराहट के साथ, अहो रक्षा कर्णकम अस्य मणिग्बंधे न दृश्यते। अब हमने पहले यहाँ तक पढ़ा था, है ना। अब हम एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। विलोक्य देखकर, सोद्वेगम देखो, से धन उद्वेगम। अब हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। से धन साथ, उद्वेगम अर्थात घबराहट, तो स उद्वेगम का अर्थ हो गया घबराहट के साथ, विलोक्य देखकर, घबराहट के साथ है देखकर। अहो अहो रक्षा करंडकम अस्य, रक्षा करंडकम का अर्थ होता है रक्षा सूत्र, ठीक है। अस्य इसके, मणिबंधे, मणिबंधे कलाई, कलाई पर, न नहीं, दृश्यते दिखाई दे रहा है, अर्थात इसके कलाई पर रक्षा सूत्र दिखाई नहीं दे रहा है। राजा, यहाँ पे देखो अलम धन आ वे गेन, अलम का अर्थ क्या होता है, एक अव्यय है, और इसके योग में यदि तृतीया विभक्ति हो तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, प्राप्त, नहीं, रोकना, निषेध करना, मना करना, ठीक है। अर्थात आवेग, आवेग का अर्थ क्या होता है, घबराना, अर्थात घबराओ मत, अलम आवेगेन, घबराओ मत, परेशान मत हो। और अलम के योग में यदि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, पर्याप्त, घबराओ मत। यहाँ पे देखो संधि करो, यण संधि है, ननु धन इदम धन अश्य, ये तीन पद हैं इस शब्द में। ननु इदम अस्य, ननु का अर्थ होता है निश्चय ही, इदम यह, अस्य इसके, ओके ना। नन विदमन से है ना, यहाँ पे सिंह शावक, सिंह शावक शेर का बच्चा, विमर्दनाथ, विमर्दनाथ अर्थात खींचने से, परिभ्रष्ट है गिर गया, निश्चय ही यह इसके द्वारा शेर के शावक को खींचने से यहाँ गिर गया था, परिभ्रष्टम गिर गया था, ठीक है। इति आदुतुम इच्छा में, इस प्रकार कहकर उठाना चाहता है, उसके जो रक्षा सूत्र था ना उसको उठाना चाहता है। आगे देखो, उभय दोनों, माँ, माँ का अर्थ भी क्या होता है, मना करना, रोकना। यहाँ पर भी आप संधि करो, खलु, यहाँ धन एतत् धन अवलंबे, खलु का अर्थ भी निश्चय होता है, एतत् यह,
अवलंबे, अवलंबे का अर्थ क्या होता है? उठाना। इसे मत उठाओ, दोनों रोक रही हैं कि इसे मत उठाओ। कथम, क्या? गृहीतम एनम, अनेन, इसके द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, अर्थात इसने तो उठा लिया है। इति विस्मयात् परस्परम अवलोक्यते, इस प्रकार आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखती हैं। जो रक्षा सूत्र नीचे गिर गया था, राजा ने कहा कि शेर के बच्चे को खींचते समय यह नीचे गिर गया था, ऐसा करके उठाना चाहता है। दोनों तपस्विनी रोकती हैं कि इसे मत उठाओ, लेकिन इतने में राजा उठा लेता है। तो कहती हैं कि अरे इसने तो उठा लिया। फिर आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखती हैं। अब वो आश्चर्य क्यों करती हैं, देखो। राजा, किमर्थम प्रतिषिद्धाश्मे, आप दोनों मुझे क्यों रोक रही थी? ठीक है, प्रतिषिद्धा करता रोकना। प्रथमा, प्रथम। शृणोतु महाराज, सुनो महाराज। ऐसा अपराजिता नाम ओज ओजधीरस्य, औषधि है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, नाम धन औषधि है, औषधि है, रुत्व संधि है यहाँ पे, धन अस्य, यह है ना यहाँ पे अस्य, रुत्व विसर्ग संधि। नाम, नामक, औषधि, औषधि, अस्य, इसके, जात कर्म से, जन्म के समय, भगवता मारीचिनेन दत्ता, भगवान मारीची के द्वारा दी गई है। सुनो महाराज, यह अपराजिता नाम की औषधि इस बालक के जात कर्म के समय भगवान मारीची ने दी थी। ओके, एताम किल माता पित्र है, माता पित्रावात्मानं च वर्जित्वा अप्रह भूमिपतिताम न गृह्णाति। ठीक है, अर्थात इस औषधि को माता पिता और अपने आप को छोड़कर, अवात्मनम का अर्थ होता है अपने आप को, माता पिता, माता पिता, वर्जित्वा छोड़कर, अपर दूसरा, भूमि पतितो पतिताम, भूमि पर गिरी हुई, न का नहीं, गृहणाति ग्रहण करता है। अर्थात इस औषधि को माता पिता और अपने आप को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति भूमि पर गिरी हुई नहीं उठा सकता। क्यों नहीं हटा सकता, देखते हैं। राजा कह रहा है अथ गृहणाति, अर्थात ग्रहण करने से क्या। राजा कह रहा है कि यदि कोई उठा ले तो क्या हो जाए। प्रथमा, ततः है तम सर्पो भूत्वा दस्ती, उसके बाद यह सांप बनकर उसको डस लेती है। यदि माता पिता या फिर ये जो सर्वदमन है, इनके अलावा यदि इस औषधि को कोई उठा लेता है ना, तो ये सांप बनकर उसको डस लेती है। राजा, भवती व्याम कदाचित अस्याः प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, राजा कह रहा है क्या आप दोनों ने कभी इसका इस प्रकार का विकार देखा है। अर्थात क्या आप दोनों ने इसे प्रत्यक्ष में सांप बनते हुए देखा है। उभे, अनेक सह, अनेक बार। राजा, सहर्षम आत्मगतम, खुशी के साथ, मन ही मन में। कथम एवं संपूर्णम अपि मे मनोरथम न अभिनंदनामि, अर्थात तो फिर क्यों न मैं अपने पूर्ण हुए भी इस मनोरथ को अभिनंदित न करूं। फिर राजा क्या सोच रहा है कि फिर क्यों न मैं पूर्ण हुए अपने मनोरथ, मनोरथ अर्थात मेरे मन में क्या था कि ये बच्चा मेरा अपना बच्चा है। ये राजा यही तो सोच रहा था कि ये बच्चा मेरा है, तो यो उसकी मनोरथ थी वो क्या हो गई, पूरी हो गई। तो मैं उसका क्यों नहीं अभिनंदन करूं। इति बालम परिस्वजते, इस प्रकार कहकर बालक को गले लगाता है। बाल है, मुच्च माम, मुझे छोड़ दो, यावत मातु है सकाशम गमिष्यामि, मैं अपनी माता के पास जाऊंगा। राजा, पुत्रक मया सेव मात्रम
अभिनंदन दिश्यति। पुत्र, मेरे साथ ही चलकर माता का अभिनंदन करो। बालक, मम खलु तातः दुष्यन्तः न त्वम्। मेरे पिता तो निश्चय ही दुष्यंत हैं, तुम नहीं। राजा, सस्मित्वम्, मुस्कुराता है। एस विवाद एवं प्रत्यायति, यह विवाद ही मुझे विश्वास दिलाता है। ओके, ठीक है। ये प्रश्न उत्तर आप कर लेना। थैंक यू।